सर, एक अभी मुद्दा अभी चला है संसद से, हाँ। बाबा साहब की मूर्ति वहाँ से हटाकर दूसरी जगह लगा दिया और कद में छोटा कर दिया। इसके लिए आप लोगों की क्या प्लान है? क्या बाबा साहब का मूर्ति वहीं लगना चाहिए जहाँ लगा दिया वहीं लगेगा? क्या है आपका प्लान है सर इसके बारे में? देखो, मौलिक बात ये है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने तो कहीं पर भी नहीं कहा कि मेरे पुतले खड़े करो। वो तो पुतलों के विरोध में थे। तो मैं बाबा साहब आम्बेडकर का जो मकसद है, उस पर काम करने के लिए आंदोलन करना चाहूँगा। बाबा साहब का पुतला आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो जाएगा। लेकिन वहाँ लाखों की भीड़ लगती थी सर, वहाँ 14 अप्रैल 26 दिसंबर को लोग अब आदरांजलि देने कहाँ मान जाएँगे? लो हाइट कम हो गया तो लाखों की संख्या कैसे कम होगी? वो तो वैसे ही होगी। पुतली की हाइट अगर मान लो 6 फीट की जगह 5 फीट की हो गई तो लाख लोग ये ना आना बंद थोड़ी हो जाएंगे। आना तो लेकिन जारी है। लेकिन वो परमिशन तो नहीं मिलेगा साहब, तो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, परमिशन तो वहाँ मिलेगा, क्या वहाँ भी परमिशन मिलेगा? अगर कोशिश किया जाए तो जरूर मिल सकता है कि भाई पुतले के पास इकट्ठा हम पहले होते थे, पिछले 50 साल से होते थे, ये हमारी परंपरा है, इसलिए हम लोगों को अनुमति दिया जाए। तो सरकार का काम सही है गलत है, आप क्या समझते हैं जो हटा दिया रात के अंधेरे में 2 बजे रात में? देखो, संसद ही हट गई। संसद के सामने बाबा साहब का पुतला था। अब संसद ही वो नहीं रही, संसद कहीं और पुतला कहीं और, थोड़ा उचित नहीं होगा। इसलिए संसद के सामने ही पुतला खड़ा होना चाहिए, ये हमारा मानना है। आप कहने का मतलब है जो जो नया पार्लियामेंट संसद है वहाँ वहां बाबा पुतला होना चाहिए और मौके की जगह पर होना चाहिए और ससम्मान होना चाहिए। जैसा पुतला था वैसा होना चाहिए। लेकिन सर संसद में तो जहाँ अंदर है वहाँ सेंगोल लगा दिया गया है, तो आपको सेंगोल लगना आपको अच्छा लग रहा है कि वहाँ संविधान लगना चाहिए? क्या लगना चाहिए वहाँ पे? देखो, ये प्रतीकात्मक बातें हैं। संविधान लगना चाहिए तो ठीक है, संविधान की प्रतिकृति लगनी चाहिए, ये भी ठीक है, मगर संविधान के सिद्धांतों पर अमल करने पर ज्यादा जोर होना चाहिए। लेकिन कहते हैं वो तो सनातन का प्रतीक है जो सेंगोल लगा है। ये हमारी जानकारी में नहीं। लोग कई कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मैंने नहीं, लोगों तो अखबार में हमने पढ़ा कि ये राजाशाही के दौरान आया हुआ है। जी जी। अगर मान लो ऐसा कोई सबूत कि इसका संबंध जो है ब्राह्मण धर्म के साथ में है, तो मैं बहुत कम समय में वहां से उठा के फेंक दूंगा। आंदोलन करेंगे हम लाखों लोग, मगर ऐसा कोई सबूत अवेलेबल नहीं है। सर अभी जो नीट का परीक्षा पेपर लीक हुआ है, इस पर आपका क्या सोच है? सरकारें क्यों ये पेपर लीक कराते हैं? गरीब बच्चों इतना मेहनत एस से। सी एस टी ओ बी सी के बच्चे मेरिट में ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, उनकी भर्ती ज़्यादा हो रही है। ब्राह्मण लोग एस सी एस टी ओ बी सी के लोगों के मुकाबले में खड़े नहीं हो रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे। हर बार नौटंकी खड़े करने का, भर्ती अपने आप रुक जाती है। सरकार को भर्ती करने की जरूरत नहीं रहती है। भर्ती करने के लिए उनको मौका मिल जाता है कि ये तो अच्छा सर, ये कॉपी हो गई है। जो लीक कराते हैं इसमें सरकार का क्या फायदा होता होगा? सरकार का फायदा ये है कि भर्ती करने से सैलरी देनी पड़ती है, नहीं भर्ती होगी तो सैलरी देने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, एस सी एस टी ओ बी सी के बच्चे ज्यादा पास हो रहे हैं, ब्राह्मण के बच्चे 3.5% है, तो हमारे बच्चों की संख्या ज्यादा है, वो ज्यादा संख्या में पास हो रहे हैं और मेरिट में पास हो रहे हैं। अब वो ब्राह्मण के लोग मेरिट में भी हमारे लोगों के सामने टिक नहीं रहे। असल बात यह है। सर दिल्ली में केजरीवाल जेल में बंद हैं, उन्होंने थोड़े दिनों में राष्ट्रीय पार्टी बना दिया और एस सी एस टी जितने भी सब उनके वोटर बन गए। हाँ। तो आप इसको कैसे देखते हैं सर? ये बात मोदी को मालूम हो गई कि ये भ्रष्टाचार के पैसे से हो रहा है राष्ट्रीय पार्टी, इसलिए तो उसको पकड़ कर अंदर डाल दिया। जो भ्रष्टाचार से पैसा कमाया जा रहा था, उसी पैसे से सारे देश भर में पार्टी को फैला रहा था, कम समय में जल्दी फैला रहा था, क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए था ना। अब बनिया की पार्टी है, बगैर पैसे से फैलेगी नहीं। जैसे सारे देश भर में मीडिया को मैनेज करते थे,
तो खबरें आती थी तो लोगों को मालूम, अरे केजरीवाल की पार्टी आ गई, केजरीवाल की पार्टी आ गई। देखिए सर, केजरीवाल तो बाबा साहब को खूब प्रचार करते थे, फोटो लगाते थे, भगत सिंह का फोटो लगाते थे। अब फोटो लगाने से केजरीवाल के पास से कुछ गया क्या? केजरीवाल ने अगर बाबा साहब का फोटो लगाया, जितना साइज का फोटो है उससे अगर बड़ा लगाया, सम्मान तो दे रहे थे सर। हाँ, सम्मान देने से तो हमारे लोग पहले संतुष्ट हो जाते हैं ना, गधे लोग हैं ना। एससी एसटी ओबीसी के लोग नंबर 1 गधे लोग हैं कि बाबा साहब का फोटो देखने से ही और जय भीम कहने से ही खुश हो जाते हैं। गधे लोग हैं ना। और वो जय भीम कहने के बाद, खुश होने के बाद में घर में बैठे रहते हैं, करते धरते कुछ नहीं है। जी जी करना चाहिए ना। जी सर, अगला इसीलिए कांचीराम जी वो चमारों को गाली देते थे जी पब्लिक। जी जी उनके पास केस हो गया था। चमार चमार के ऊपर क्या केस कर सकता है? कुछ समझ में नहीं आता भाई जी जी तुम्हारे। चमार चमार के ऊपर केस नहीं कर सकता। सर, जरूरत है। मगर चमार ने कांचीराम जी के ऊपर केस कर दिया कि चमार को गाली दी। जी उसको समझ भी नहीं आ रहा है, खुद ही चमार है कांचीराम। जी केस बनता नहीं है। जी एट्रोसिटीज का जो कानून है वो नॉन एससी एसटी के लोग कर सकते हैं, जी नॉन एससी एसटी के कर सकते हैं। एक एससी का आदमी दूसरे आदमी नहीं कर सकता। इतनी भी सारे गधे लोगों को अकल नहीं है। सर, मैं आपसे अगला सवाल ले रहा हूँ सर। क्या अभी भी बहुजन समाज बनाने की ज़रूरत है? क्योंकि यूपी में अखिलेश ने पीडीए बना के इतनी सीट जीत लिया। अगर समाजवादी पार्टी के नाम पर चुनाव जीतती तो पीडीए बनाने की क्या जरूरत थी? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अब बहुजन समाज बनाने की ज़रूरत नहीं है सर। ऐसा लोग कह सकते हैं, समाजवादी की पार्टी के लोग ऐसा कह रहे हैं, मगर हमें नहीं लगता कि लोहिया का मकसद जो है वो अम्बेडकरवादी लोगों का मकसद भी हो सकता है, या अम्बेडकरवादी लोगों का मकसद लोहिया का भी मकसद भी हो सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो लक्ष्य था वो दूसरे लोग पूरा नहीं कर सकते, ऐसा ज्यादातर लोगों का मानना है। Those who are the worst victims of the social systems जो है वो जब तक परिवर्तन के आंदोलन का नेतृत्व नहीं करेंगे, भारत में परिवर्तन नहीं होगा। सर, जो अभी इंडिया गठबंधन की जीत हुई है या पीडीए की जीत हुई है, किसकी जीत हुई है जो भी संसद में जीते हैं ये? देखो, 10 साल नरेंद्र मोदी ने राज किया, इसकी वजह से लोगों को अब नरेंद्र मोदी को लाने की इच्छा नहीं है। ये आंकड़ों में प्रमाणित हो गया। इसकी वजह से इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें मिली और उन्होंने संविधान का मुद्दा बनाया, इस वजह से भी उनको बनी, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने संविधान का मुद्दा, जो अम्बेडकराइट पार्टियां हैं उनके लोगों को कमजोर करने के लिए संविधान का मुद्दा बनाया और ऐसा हुआ। मायावती के भी वोट घट गए, महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर के भी वोट घट गए और संविधान के मुद्दे ने जो अनुसूचित जाति के लोग ज्यादातर उनके पीछे जाते थे वो लोग संविधान के नाम पर उधर गए। अब उनको पश्चाताप हो रहा है। अब उनको समझ में आ रहा है वोट तो हमने इनको दिया, अब ये संविधान बचाने का काम करेंगे, ऐसा तो लगता नहीं है। सर, आपसे एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ सर। क्या समाज में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी एक मंच पे कभी आएंगे? क्योंकि नेता तो इकट्ठा हो जाते हैं लेकिन समाज नहीं आ रहा है सर। देखो, जो लोग ऐसा कहते हैं एससी एसटी ओबीसी के लोग इकट्ठा नहीं आते हैं, उन लोगों का सोच गलत है। वो सोच, बोलने वाले लोगों का सोच ऐसा कि 100% लोग आने, 100% लोग दुनिया में कभी इकट्ठा नहीं होते ना। सफलता हासिल करने के लिए 30-32% लोगों की जरूरत है और इतने परसेंट लोग इकट्ठा होने मात्र से सफलता मिल जाएगी। 100% की जरूरत नहीं। सर, अभी जो चुनाव हुआ है इसमें इंडिया गठबंधन सारा मिल के चुनाव लड़ रहे थे लेकिन सरकार नहीं बना पाई, तो उसमें कहाँ चूक हो गई है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
ये तो इंडिया गठबंधन के लोग बता सकते हैं। मैं तो इंडिया गठबंधन तो नहीं चला रहा। देश में मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग बढ़ रहा है, लेकिन कोई पार्टी इस पे ध्यान नहीं दे रहा केवल आपके सिवा। तो क्या लगता है कि केवल वोट का कारण है इसलिए नहीं बात करें? मैं ध्यान दे रहा हूँ उस मुद्दे पर, मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर मैं ध्यान दे रहा हूँ। और एक विशेष बात है, मगर मुसलमान मुझे साथ नहीं देता। मैं इस मुद्दे पर मॉब लिंचिंग का मुद्दा पर मैं देश भर में मुद्दा उठा रहा हूँ, मगर मुसलमान मेरा साथ नहीं देते। तो यही बात तो मायावती भी कहती हैं कि मुसलमान को आप टिकट देंगे तो सोचूंगी मुसलमान हमें वोट नहीं दिया। ये तो अभी कह रही है ना, जी। चुनाव के बाद कह रही है। जी। मेरा कहना ये है कि मुसलमान मुझे भी आकर मिलते रहते हैं और मेरी बड़ी प्रशंसा करते हैं, तो मैं उनको मुंह पर भी पूछते रहता हूँ, यार तुम प्रशंसा तो करते हो मगर वोट नहीं देते हो। जब वोट देने का मामला है तो कांग्रेस को देते। ऐसे इसके पीछे आप कारण कुछ लॉजिक समझते हैं कि आज मुसलमानों का सोच क्या है कि ताकतवर लोगों के साथ जाना चाहिए, कमजोर के साथ नहीं जाना चाहिए। इस्लाम का जो सिद्धांत है वो कमजोर के साथ सहयोग देना चाहिए, ये छोड़कर मुसलमान ताकतवर का साथ दे रहे। इस वजह से भारत का मुसलमान संकट में है, कमजोर का साथ नहीं दे रहा है। अगला सवाल आपसे सर, क्या मोदी सरकार 5 साल चला पाएगी? आपको क्या लगता है? मैं तो राशि भविष्य नहीं देखता हूँ और मुझे नरेंद्र मोदी ने अपना हाथ नहीं दिखाया, तो हाथ की लकीर मैंने देखा नहीं, तो इसलिए आप मैं अभी ज्योतिषी भी है क्या? इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि ज्योतिषी नहीं हूँ मैं। जी। सर, एक सवाल मेरे मन में ज़हन में कई इसमें मुद्दा चल रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय जो जलाया, किसने जलाया? इस पर अगर ब्राह्मण ने जलाया, हाँ? ब्राह्मणों ने जलाया। ब्राह्मणों ने कोई सबूत है इसका सर? है? कोई सबूत है? आपको जितने सबूत चाहिए सारे डॉक्टर विलास खरात से ले ले, जी। रिसर्च के आधार पर बोल रहे। जी। सर। क्योंकि बुद्धिज्म ने ही ब्राह्मणों के वर्चस्व को खत्म किया था, तो ब्राह्मण इससे दुखी थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। सर, मैं 2 सवाल छोटा-छोटा और लास्ट सवाल आपसे ले रहा हूँ करो करो। कि अभी चंद्रशेखर पहली बार पार्लियामेंट में गए हैं, उनका भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? मैं कोई पंचांग तो देखता नहीं, राशि भविष्य नहीं देखता हूँ, इसलिए मैं नहीं बोल सकता उसका भविष्य क्या है। कई नेताओं से पूछा, बताया कि जो जनरल बोगी है उसमें हमारे गरीब बच्चे, मजदूर, इनके बहन बेटी वहाँ भेड़ बकरी की तरह जाती हैं, लेकिन कोई नेता कोई संगठन इसका मुद्दा नहीं बनाता, कोई नहीं उठाता। कब तक ऐसा चलेगा सर? उनके बारे देखो में कौन सोचेगा? देखो जनरल रेल में जनरल कंपार्टमेंट के डब्बे बढ़ाए जाने चाहिए। जनरल लोगों की संख्या ज़्यादा है और सस्ता ट्रैवलिंग और सस्ता ट्रांसपोर्टिंग का सिस्टम भारत में कमज़ोर हो रहा है। रेल के अलावा सस्ता ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है नहीं, तो वो जनरल डब्बे बढ़ाए जाने चाहिए। एक दूसरे 100% जनरल डब्बे वाली गाड़ियाँ, पैसेंजर गाड़ियाँ आम आदमी के लिए चलाई जानी चाहिए, ज़्यादा संख्या में चलाई जाए। धन्यवाद सर, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ओके। तो सर की बातें से आप लोग कितना प्रभावित हुए और जो हमने प्रयास किया, कमेंट में बॉक्स में ज़रूर आप लिखें। और आपसे छोटा-सा अपील है कि यदि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, अगर ध्यान से देखते हैं तो आप कमेंट में लिखें कि आप कहाँ से देख रहे हो और आप मुझे थोड़ा-थोड़ा सहयोग राशि दें ताकि मैं भी पत्रकारिता में आगे बढ़ता रहूँ। आपका काम समाज का बात उठाता रहा हूँ। जय भीम, जय भारत। मैं मेवालाल, बहुजन समाज दिल्ली।
अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।